पंजाब की भगवंत मान सरकार आज अपना दूसरा बजट पेश करेगी। जालंधर उपचुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार बजट में पंजाब के लोगों को बड़ी सौगात देने की घोषणा कर सकती है, जिसको लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम, महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की गारंटी, युवाओं को रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने के सरकारी दावे के मद्देनजर सभी की निगाहें बजट पर इस बार टिकी हुई है। आपको ये बता दें कि कृषि क्षेत्र के साथ पंजाब में निवेश लाने के सरकार के प्रयासों के मद्देनजर उद्योगों के लिए भी बजट में कोई रियायत मिलने की उम्मीद है। विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे प्रदेश की जनता पर कोई नया बोझ डाले बिना विकास योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना चीमा के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल दत्त सेमवाल जुड़ गया है। अनिल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पंजाब पर इस समय काफी कर्ज भी है और ऐसे में कितना बड़ा ये चैलेंज रहने वाला है पंजाब सरकार पर बजट पेश करना? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है क्योंकि पिछले साल 1,55,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री हरपाल चीमा की तरफ से। और जो कर्ज था प्रदेश पे वो लगभग लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास था और इस बार 3 लाख करोड़ का को पार कर जाएगा। और एक बड़ी चुनौती क्योंकि सरकार के लिए ये रहने वाली है अगर जो कर्ज है वो 3 लाख करोड़ को क्रॉस करता है। दूसरी तरफ कई प्राथमिकताएं सरकार पहले गिना चुकी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के लिए प्राथमिकता रहने वाली है। इसमें बजट जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जैसा पिछले बजट में बढ़ोतरी देखने को मिली थी 11,000 करोड़ के आसपास कृषि के क्षेत्र के लिए, 4700 करोड़ के आसपास स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बजट रखा गया था पिछले बजट सत्र के दौरान। इस बार सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण जो सरकार के लिए रहने वाला है इस बजट में जी। प्रावधान करना, वो रहने वाला है कि 1,000 रुपए की जो घोषणा की गई थी महिलाओं के लिए, वो अगर सरकार की तरफ से इस बजट में ऐलान किया जाता है तो उसके लिए एक बजट रखना बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहने वाली है। जो कर्मचारियों के लिए ओपीएस स्कीम का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया, उसके लिए किस तरीके से बजट सरकार की तरफ से रखा जाता है, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। साथ ही पिछले दिनों जिस तरीके से जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करने का जो ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था, वो उसके लिए भी बजट रखना एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहने वाली है। अभी अगर मौजूदा समय में बात की जाए तो जी। करीब-करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का राजस्व जो है वो सरकार को राजस्व की प्राप्तियाँ होती हैं। और इस बार देखना होगा कि कितनी ये राजस्व की जो प्राप्तियाँ हैं वो सरकार अपने स्तर पर बढ़ा पाने में कामयाब हुई है। जब आज ब्यौरा रखा जाएगा तो कई चीज़ें सामने आएगी, प्रदेश की वित्तीय हालत भी सामने आएगी। नई अगर घोषणाएँ होती हैं इस बजट में, ऐलान होते हैं, तो हम्म। उसके लिए बजट का प्रावधान किस तरीके से रहता है, ये तमाम चीज़ें देखना होगा। जी। जी। अनिल, जैसे कि अक्सर देखा गया है कि आम आदमी पार्टी का हमेशा से फोकस हेल्थ और एजुकेशन पे रहा है, तो ऐसे में क्या जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी आम आदमी पार्टी सरकार? बिल्कुल, देखिए 117 मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बजट पिछले बजट में रखा गया था। जी। और इस बार और साथ ही 16 जो है वो मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान पिछले बजट सत्र में हुआ था। हम्म। इस बार देखना होगा कि उसमें कितनी बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की जाती है। और एक नए प्रोग्राम की शुरुआत सरकार की तरफ से की गई थी, जिसमें पहले चरण में 100 स्कूलों को चुना गया था। इन 100 स्कूलों को पूरी तरीके से हाईटेक करने की बात की गई थी, उसके लिए भी एक अच्छे खासे बजट का प्रावधान किया गया था। इस बार देखना होगा कि उनकी संख्या कितनी बढ़ती है शिक्षा के क्षेत्र में। और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक की जो संख्या है वो कितनी बढ़ाई जाती है सरकार की तरफ से। जी। जी। अनिल, अक्सर ये देखा जाता है विपक्ष भी किसी न किसी बिंदुओं पर हमेशा से मौजूदा सरकार को घेरता है, तो इस बार विपक्ष की क्या कुछ रणनीति रह सकती है कि इन मुद्दों पर पंजाब सरकार को घेरा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही बजट पेश होगा, कल तमाम बड़े नेताओं से बात की गई थी, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, राजा बड़िंग की बात की जाए, जी। या नेता विपक्ष जो हैं प्रताप सिंह बाजवा, उनकी बात की जाए। उनकी तरफ से प्रदेश की जो वित्तीय हालत है उसको लेकर निशाना साधा गया था। साथ ही
सरकार से ये भी मांग की गई थी कि जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों से सभी वादों को सरकार को इस बजट में पूरा करना चाहिए। जी। ये देखना होगा कि किस तरीके से प्रावधान इस बजट में किया जाता है, अगर उन तमाम बातों को पूरा किया जाता है और अगर ये तमाम बातें पूरी नहीं होती है तो विपक्ष की तरफ से सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। जी। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल दास सेमवाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी कि इस बार जो है हंगामेदार रह सकता है सत्र और ऐसे में सरकार भी पूरी तरह से तैयार रह चुकी है और तमाम बिंदुओं पर चर्चा इस बार के बजट में किए जाने और जनता को भी इस बजट से खासा उम्मीद है। चलिए